गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ चाणक्य के बारे में। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतिहास में ही नहीं भविष्य में भी अपना नाम अंकित कर दिया। चाहे वो कोई सा भी समय हो, अगर किसी को भी इंस्पिरेशन लेना हो, किसी को भी कुछ सीखना हो, तो चाणक्य से बड़ा कोई टीचर नहीं है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में महारत हासिल की हुई थी और उन्होंने अपने समय से बहुत आगे, इवन आज और आज से आगे के समय के लिए भी चीज़ें दे दी जो लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो चाणक्य नीति यानी कि चाणक्य की कही बातों पे अगर चला जाए तो आसानी से बना जा सकता है। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियस में। चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे चाणक्य की लाइफ के बारे में और उनके 5 ऐसी बातों के बारे में अगर जिस पे अमल कर लिया जाए तो जीवन में सफलता हमारे कदम चूमेगी। सबसे पहले बात करते हैं चाणक्य की लाइफ के बारे में। सन 371 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ जनका नाम के गांव में और इनके पिता का नाम भी जनक था। बचपन से ही इनकी पर्सनालिटी लोगों को एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी और इनकी ज्ञान की बातें लोगों को भौचक्का कर देती थी, लोगों को एस्टॉनिश कर देती थी। इनके फादर ने इनकी पर्सनालिटी को देख लिया और समझ गए कि ये एक प्रसिद्ध और बहुत महान व्यक्तित्व का इंसान बन सकता है। इसीलिए इन्होंने इन्हें बचपन में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेज दिया और वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चाणक्य ने एज अ प्रोफेसर यानी कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में वहीं पर कार्यरत हो गए। चाणक्य बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति थे और वो भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। छोटे छोटे खंड विखंड भारत की परिकल्पना से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो चाहते थे कि भारत एक अक्षुण्य, एक बड़ा प्रदेश हो जिसमें एक छत्र राज हो और धर्म का राज हो। लेकिन उस समय पाटलिपुत्र जो सेंटर था, जो इस समय पटना के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर नंदा किंगडम का रूल चल रहा था और उस समय का राजा था धनानंद। धनानंद के रूल में कहा जाता था धर्म की बहुत ही ज़्यादा हानि हो रही थी और वो केवल अपने लालच और अपने ऐशो आराम में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी समय सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर का आक्रमण पूरी दुनिया में चल रहा था और वह अब भारत की तरफ अपनी नज़रें गड़ा चुका था। चाणक्य को पता था कि सिकंदर को हराना है तो सारे भारत वंश के राजाओं को एक साथ लड़ना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही चल गया कि अभी तक भारत खंड विखंड में टूटा हुआ था और कोई भी राजा एक दूसरे के साथ आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन चाणक्य ने इसके बावजूद अपनी कोशिशों के कारण से बहुत से राजाओं को जोड़ लिया और जब वह धनानंद के पास पहुंचे तो धनानंद ने उनका अपमान कर दिया। उन्होंने उनको अपशब्द कहे। इसी वजह से चाणक्य ने अपनी चोटी खोल ली और एक प्रतिज्ञा ली। कहा, हे धनानंद, तूने एक गुरु का अपमान किया है। गुरु की ही गोद में प्रलय और सृजन दोनों खेलते हैं। मैं तेरा प्रलय ला दूंगा, मैं तेरे अंत को करीब ला दूंगा। जब तक मैं तेरे अंत को नहीं लाता, तेरे वंश को खत्म नहीं करता, तब तक मैं अपनी शिखा यानी अपनी चोटी खोले रखूंगा। ऐसा कहकर जब चाणक्य गए तो बहुत परेशान थे। वो एक जंगल भटक रहे थे और जंगल में ही उन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप करी जहाँ पर वो एक सिक्के को 8 सिक्के में तोड़कर स्पेशल कॉइन्स बनाते थे। इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा कर लिया और उस खजाने को उन्होंने जंगल में ही कहीं गाड़ दिया और फिर वो तलाश में निकल पड़े एक ऐसे योद्धा के जो उनके सपनों को पूरा कर सके। तभी उनके नज़र में एक ऐसा लड़का आया जो बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन खेलते हुए भी उसकी विलक्षण प्रवृत्ति चाणक्य को मोह गई। वह एक सिंहासन में बैठकर लोगों को न्याय दे रहा था, छोटा सा बालक। चाणक्य को लगा ये कोई विलक्षण बालक है, इसके बारे में जानना चाहिए। जब चाणक्य ने इसके बारे में पता किया तो मालूम चला कि ये तो मौर्य वंश का शासक जो था उसका पुत्र है और उसको भी राजसीय लालसा की वजह से धनानंद ने मरवा दिया था। चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक बन सकता है और अगर इसे प्रॉपर ट्रेनिंग और इसको प्रॉपर सीख दी जाए तो ये धनानंद के खिलाफ इनकी मदद करेगा और भारत में एक अक्षुण्य राज लेकर आएगा।
7 साल की कठिन ट्रेनिंग और परिश्रम के बाद सोना होता है ना, वह कुंदन बन गया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग पूरी हुई, लेकिन इसके बावजूद चाणक्य रुके नहीं। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अलेक्जेंडर की आर्मी में भी ट्रेनिंग दिलाई, जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ की टेक्निक्स, वहाँ के भी तौर तरीके को सीख सके। बाद चाणक्य ने अलेक्जेंडर की आर्मी में फूट डलवा दी और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तोड़कर अपने साथ किया। फिर चाणक्य ने जो खजाना छुपाया हुआ था उसे निकालकर एक बड़ी सी आर्मी इकट्ठा करी और उस आर्मी से इन्होंने धनानंद पर अटैक करा और नंदा किंगडम पर वापस कैप्चर कर लिया। जैसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने धनानंद के शासन को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया और मौर्य वंश के शासन को यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के शासन को ख़त्म करके चाणक्य की प्रतिज्ञा को पूरा किया और उसके बाद चाणक्य इन्हीं के महामात्य यानी चीफ एडवाइज़र बनकर रहे। चाणक्य ने अपने जीवन काल में 2 प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और नॉलेज हैं। चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो कहा जाता है एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर लोगों को पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस की सारी जानकारी मिलती है। चाणक्य नीति में राजा कैसा होना चाहिए, राजा का क्या आचरण होना चाहिए, इंसान को क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह से वह सफलता हासिल कर सकता है, ये सारे सार इकट्ठा हैं। चाणक्य ने अपने जीवन भर में ऐसे विलक्षण कार्य करके दिखा दिए जो लोगों के लिए केवल एक सोच का पर्याय थी। वो कभी भी सत्य को बोलने से डरे नहीं, भले ही वो चंद्रगुप्त मौर्य ही क्यों ना हो। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिखर पे बैठा दिया। चाणक्य जी की मृत्यु से रिलेटेड कोई भी रियल इन्फॉर्मेशन तो सही से मालूम नहीं है किसी को भी, लेकिन कहा जाता है कि राधागुप्त नाम के व्यक्ति जो इनके उत्तराधिकारी की तरह थे, उनको सारा ज्ञान सौंपने के बाद चाणक्य ने अपना देह त्याग किया और वैकुंठ यात्रा पर निकल पड़े। चलिए अब बात करते हैं 5 ऐसी बातों के बारे में जिसको अगर कोई भी इंसान फॉलो कर ले तो जीवन में सफलता उसके कदमों में रहेगी और कभी भी उसकी कोई हार नहीं हो सकती। सबसे पहली बात, चाणक्य ने कहा कभी भी मूर्खों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करो। इसका क्या अर्थ है, जब भी कभी मूर्ख यानी 5-6 ऐसे व्यक्ति बैठे हों जिनको कोई भी नॉलेज ना हो, जिनको कोई ज्ञान ना हो, उनके सामने अपनी ज्ञान को बताना एक तरह से अपने ज्ञान को व्यर्थ करने के बराबर है, क्योंकि वो लोग आपके ज्ञान को समझेंगे नहीं, वो उल्टा आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे क्या आपने कभी सिगरेट पी है, क्या कभी आपने दारू पी है, आपने कभी वाइन पी है, तो आपको ही लगेगा क्या मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है, और हो सकता है आप किसी गलत संगत में या गलत प्रवृत्ति में पड़ जाएं। इसीलिए कहा गया कि कभी भी मूर्खों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना करें और वहाँ पर चुप रहने में ही भलाई है। दूसरी ज्ञान की बात, चाणक्य ने कहा बहुत ज़्यादा सिधाई और बहुत ज़्यादा अच्छाई भी जीवन में अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कहा जो सीधे पेड़ होते हैं उन्हें सबसे पहले काट लिया जाता है, क्योंकि वह सीधे दिखाई देते हैं और उनसे कुछ न कुछ अच्छा बनने की उम्मीद होती है। इसीलिए ऐसे पेड़ जो टेढ़े मेढ़े हों वो बच जाते हैं। तो इंसान को समय के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। बहुत ज़्यादा आदर्शवादी या बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने का भी कोई जीवन में लाभ नहीं होता। इसीलिए समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए और खुद को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में ढालना चाहिए जहां पर आप लोगों के हिसाब से और समय के हिसाब से परिवर्तित हो सकें। तीसरी ज्ञान की बात कहें तो चाणक्य ने जीवन का फलसफा ही बता दिया। चाणक्य ने कहा कि क्या आप किसी भी सर्प को डसना छोड़ सकते हो? कभी नहीं। समुद्र में सारा मीठा जल जाकर भी खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र की वही प्रवृत्ति है। यानी कि चाणक्य ने कहा कि एक इंसान जिसकी प्रवृत्ति अगर दुष्टता की है, अगर वह दुष्ट व्यक्ति है, तो आप उसे कभी सुधार नहीं सकते। इसीलिए बेहतर है कि आप उससे दूर रहें। इसके लिए चाणक्य ने बोला कि जैसे एक पानी की बूंद किसी तावे पे पड़ती है तो वो भाप बनकर उड़ जाती है। एक पानी की बूंद जब कमल के ऊपर गिरती है तो वो मोती की तरह चमकती है। एक पानी की बूंद जब कभी समुद्र में जाके मिलती है तो वो खारा पानी बना लेती है। इसी तरह से एक पानी की बूंद जब किसी सर्प के मुंह में गिरेगी तो वह विष बना लेगी। यानी कि
कोई भी इंसान अगर दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान के साथ रहता है तो या तो वह दुष्ट बन जाएगा या वह उस दुष्ट व्यक्ति के द्वारा डस लिया जाएगा या धोखा दे दिया जाएगा। इसीलिए उस व्यक्ति की कभी भी आपको संगति नहीं करनी चाहिए। चौथे ज्ञान की बात करें तो जीवन में कभी भी कर्ज लेना नहीं चाहिए। चाणक्य का कहना था जीवन में हमेशा कर्ज से बचना चाहिए, उधार लेने से बचना चाहिए। आपको अपनी जो भी इनकम है उससे थोड़ा थोड़ा बचा कर रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, जिससे कि जीवन में कभी भी आपको कर्ज लेने की नौबत ना आए। और अगर जीवन में कभी मान लीजिए कर्ज लेने की नौबत आती भी है तो केवल उतना ही कर्ज लें जितना आपके लिए ज़रूरत है, जितना आपको काम है, क्योंकि आप उसे लौटा पाएं। अगर आप ज़्यादा कर्ज ले लेंगे और सोचेंगे कि मैं उसे लौटा दूंगा तो आप हमेशा बड़ी परेशानियों में फंस जाएंगे। इसीलिए जीवन में कर्ज उतना ही लो जो लौटा सको, और कर्ज ना लो तो सबसे अच्छा। स्त्रियों के विषय में भी चाणक्य ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। पांचवें ज्ञान की बात जो हम करते हैं वो स्त्रियों के विषय में चाणक्य ने कही। चाणक्य ने कहा खूबसूरती एक छलावा होती है, इसीलिए ऐसी नारी को देखकर विवाह मत करो जो बहुत ही खूबसूरत हो, जो बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि देखने में तो कई बार ऐसी चीज़ें भी बहुत खूबसूरत लगती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए एक ऐसी नारी से विवाह करो जिसका दिल अच्छा हो, जिसकी सीरत अच्छी हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो अच्छी संस्कार वाली हो। नारी वही है जो स्वर्ग और नर्क दोनों का द्वार दिखाती है। अब लास्ट में जाते जाते एक बोनस फैक्ट, आप जानते ही हैं चाणक्य सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े राजनीतिक, सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, और इनकी कही गई 4 बातें साम दाम दंड भेद आज भी सारे पॉलिटिशियंस अपनी गार्ड बांधे हुए हैं और वह किसी भी हालत में इसको फॉलो करते हैं। साम दाम दंड भेद का क्या अर्थ होता है? साम मतलब अगर कोई समझ सके तो उसे समझाकर अपने साथ मिला लो। दाम मतलब अगर वह नहीं समझ रहा तो उसे पैसे देकर अपने साथ मिला लो, उसे खरीद लो। अगर वह साम और दाम दोनों से नहीं आपके साथ आ रहा तो उसे डराओ, उसे दंड का भय दिखाओ कि उसे दंड मिलेगा, वह बहुत बड़ी परिस्थिति और बड़ी विपत्ति में फंस सकता है। अगर वह उससे भी ना माने तो भेद डाल दो। भेद मतलब होता है फूट डाल दो, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ लगवा दो कि वो आपस में ही लड़ते रह जाएं और आप अपने काम को करके निकल जाओ। ये जीवन का फलसफा जो 4 बातों में इन्होंने डाल दिया, और आज भी इसको बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक रूप से देखा जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।